दोस्तों, हमारी धरती हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है और इस पर रहने वाले मानव उससे भी ज्यादा। क्या मानव जैसा आज दिखाई देता है वैसा ही अवतरित हुआ है? मानव इस पृथ्वी पर कैसे आया? कैसे उसने खुद को आधुनिक मानव में बदला? मानव ने किस तरह खुद को विपरीत परिस्थितियों में न केवल बचाए रखा, कैसे बना इनका समाज? कौन थे हमारे पूर्वज और उन्होंने कैसे खुद को विकसित किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम और आप जानना तो चाहते हैं पर जान नहीं पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको अपने इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। और अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक खोजों से ये पता चलता है कि इस पृथ्वी पर मानव का जन्म आज से लाखों वर्ष पहले हुआ था। पहले मानव चलने के लिए अपने 4 पैरों का इस्तेमाल करता था। वो पशुओं के बीच जंगलों में रहता था। पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल, कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताता था। जब इसने बड़े जानवरों को अपने से छोटे जानवरों को मारकर खाते हुए देखा तो इसने भी छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। अब ये दिन भर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन रात होने पर जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए वो पेड़ों पर चढ़कर रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब ठंड और बरसात जैसी समस्याएं इनके सामने आई तो संभव है ये मानव पेड़ों से उतरकर गुफाओं में रहना शुरू कर दिए। यानी हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे परिस्थितियां मानव के सामने आती गई उन्होंने खुद को उसके अनुसार विकसित करना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, ये हो सकता है कि जब मानव ने पेड़ों पर ऊंचाई पर लगे फलों को देखा होगा तब उनको तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे अपने शरीर को बैलेंस करते हुए 4 पैरों की बजाय 2 पैरों का इस्तेमाल करने लगा होगा और इस तरह उसके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे। और फिर समय के साथ उसने अपने हाथों का उपयोग किसी चीज को पकड़ने व उठाने में करने लगे होंगे। दोस्तों, इस तरह मानव धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मानव अब अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने और 2 हाथों का इस्तेमाल काम करने में करने लगा। दोस्तों, बंदर जैसे दिखने वाले ये मानव ही हमारे पूर्वज थे जिन्होंने धरती पर मानव सभ्यता के विकास में अपना पहला योगदान दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके दिमाग का साइज केवल एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई महज 4 फीट होती थी। दोस्तों, जब मानव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वो अधिक दूर तक देखने लगा। अब वो अपने चारों ओर की चीजों को देखने के लिए वो अपने पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा होगा। अब वो पीठ के बल सोने व चलते हुए भोजन करने लगा था। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना बनाने और खाने के लिए करने लगा। शारीरिक परिवर्तन के साथ मानव का दिमाग भी तेजी से विकसित हुआ। अब उसके रोने और हंसने की आवाज में भी परिवर्तन नजर आने लगा। दोस्तों, आदि मानव विकसित तो हो रहे थे लेकिन ये शारीरिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे कि बड़े जानवरों का मुकाबला कर पाए। इसलिए इन्होंने झुंड में रहना शुरू कर दिया और जंगली जानवरों से बचने के लिए ये ज्यादातर पेड़ पर ही रहते थे। तेंदुआ जैसा जीव तो पेड़ पर चढ़कर इनका शिकार कर लिया करता था। इसलिए जमीन का बहुत ही विकास हुआ तो इनका ध्यान औजार बनाने की ओर गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आदि मानव से आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि अगर आदि मानव ने औजार बनाना नहीं सीखा होता तो शायद आज इस धरती पर उनका अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि ये औजार ही थे जिसकी बदौलत आदि मानव ने ताकतवर जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना सीखा। आदि मानव ने औजार के रूप में सबसे पहले लकड़ी, जानवरों की हड्डियों, सींगों, धारदार नुकीले पेड़ों का उपयोग किया। समय के साथ साथ आदि मानव ने अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां पहले जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, वहीं कुछ दिनों बाद इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इनके जीवन में क्रांति ला दी। एक बार एक आदि मानव जब औजार बनाने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उसे नुकीला बना रहा था, तभी उसमें से चिंगारी निकलकर पास में पड़े सूखे घास फूस में आग लग गई। उस समय आदि मानव को कुछ समझ में नहीं आया, ये उसके लिए बिल्कुल नया था। वो डर कर अपने झुंड के लोगों के पास गया। वहां जाकर उन्हें इस विचित्र चीज के बारे में बताया।
जब तक वो सब वापस आकर आग को देखते उतनी देर में आग बुझ चुकी थी। बस राख बची थी जिसे देखकर वे कुछ समझ नहीं पाए। इसी तरह एक दिन गर्मी के मौसम में जंगल में आग लग गई, जिससे बहुत सारे जानवर जलकर मर गए। जब आदि मानव ने जलकर मरे हुए पशुओं के मांस को खाया तो उन्हें उसका स्वाद अच्छा लगा, जिसके बाद उन्हें आग का महत्व समझ में आ गया। अब वो पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाने लगे और फिर वो आग में मांस को भूनकर खाने भी लगे। दोस्तों, आग आदि मानव के जीवन की पहली खोज थी और इसने आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, क्योंकि जब एक कच्चा भोजन करते थे तो उनकी ऊर्जा भोजन को पचाने में चली जाती है, लेकिन आग के खोज के बाद ये पक्का भोजन करने लगे, जिससे इनके अंदर पहले से ज्यादा ऊर्जा विकसित होने लगी और अब ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लगे। दोस्तों, आदि मानव ने आधुनिक मानव बनने तक के सफर में कृषि में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। एक बार जब एक आदि मानव कहीं से फल तोड़कर लाया और उसे खाने के बाद उसके बीज को अपने पास की नरम मिट्टी पर फेंक दिया, तो उसे पता नहीं था कि उसने बहुत बड़ी खोज कर दी थी। वो आदि मानव रोजाना अपने झुंड के साथ जंगल में जाता, शिकार करता और फिर उसी जगह पर आकर सो जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस आदि मानव का ध्यान उस बीज पर गया जो अब अंकुरित हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद उसने देखा कि अब वो बड़ा होकर थोड़ा पौधे का रूप ले लिया। आदि मानव उस पनपते बीज को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब समय के साथ वो बीज पहले पौधा और फिर पेड़ बना और एक समय ऐसा आया जब वो फल देने लगा, तब आदि मानव को ये समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर फेंक देने से एक दिन वो फल देने लगता है। अब उस आदि मानव ने अपने विकसित हो चुके दिमाग को चलाया और फिर फलों को खाकर उसके बहुत सारे बीज इकट्ठे करके अपने रहने वाली जगह के आसपास फेंक दिया। हालांकि आदि मानव उस वक्त हैरान रह गया जब उसका फेंका गया बहुत सा बीज नहीं पनपा। जब आदि मानव ने अपने दिमाग पर जोर दिया तब उसे समझ में आया ये बीज उसी स्थान पर पनपते हैं जहाँ की मिट्टी नरम होती है। इसलिए जब आदि मानव ने लकड़ी की मदद से मिट्टी को खोदकर नरम किया और फिर उसमें बीजों को फेंका, इस बार आदि मानव की मेहनत रंग लाई और उसके फेंके हुए सभी बीज बड़े हो गए। समय के साथ आदि मानव ने मिट्टी को खोदने के लिए पत्थर के हल तैयार किए और इस तरह से आदि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। समय के साथ आदि मानव ने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। पशुओं का इस्तेमाल वे अंडे और दूध लेने में इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, खेती का ज्ञान और पशुपालन करने की वजह से अब आदि मानव को अपने खाने के लिए जंगलों में भटकना नहीं पड़ता था। जब आदि मानव ने देखा कि उनके दूर रहने पर जंगली पशु उनके खेतों को नष्ट कर देते हैं, तब आदि मानव अपने खेतों में ही पेड़ों की टहनियों और पत्तों की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक के बाद एक झोपड़ियां बनती चली गई और आगे चलकर ये बस्ती में बदल गई। एक दिन आदि मानव ने देखा एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा पहाड़ से लुढ़कते हुए जमीन पर आ गिरता है। उसे देखकर आदि मानव को लकड़ी का पहिया बनाने का ख्याल आया और फिर उन्होंने अपने पालतू पशुओं की मदद से गाड़ी बना ली। इससे भी अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोकर आसानी से ले जाने लगे। दोस्तों, पहिए के आने के बाद आदि मानव मिट्टी का बर्तन भी बनाने लगे। जब आदि मानव को खेती बाड़ी के लिए पानी की कमी महसूस हुई तो उन्होंने नदियों के किनारे अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी ताकि उनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाए। इसी तरह एक दिन एक आदि मानव की गलती से लकड़ी का एक लट्ठा पानी में गिर जाता है, जिसके बाद वो लट्ठा तैरने लगता है। इसे देखकर आदि मानव को ख्याल आता है क्यों ना इसी तरह एक साथ कई लट्ठों को बांधकर पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया जाए। जब इन्होंने ऐसा किया तो वे लट्ठे भी पानी में तैरने लगे। फिर उन्होंने कुछ उस पर वजन रखकर देखा, जिसके बाद वो बिना डूबे तैर रहे थे। दोस्तों, यहीं से नाव अस्तित्व में आई। अब आदि मानव खुद लट्ठे पर चढ़कर नदी पार करने लगे थे। नाव के आने के बाद आदि मानव के लिए अब लंबी दूरी भी छोटी लगने लगी थी। वे आसानी से नदी पार करने लगे और अपने सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, आदि मानव बौद्धिक रूप से और ज्यादा विकसित होते चले गए और वे अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर नई नई चीजें आविष्कार करते चले गए। आदि मानव ने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है आज आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना कैसा रहा ये सफर मानव इतिहास का। और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।